आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। आज आपको यहाँ बुलाने का मुद्दा मकसद यही है कि जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू में यहाँ के जो लोकल्स को जो है डिसम्पावर किया जा रहा है हर किसी लेवल पे, वो बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशकुन है। कल ही आपको पता है, कल गवर्नमेंट ने एक नई तकर्री की जेके पीएससी चेयरमैन की, और मतलब हम हैरान हो गए कि एलजी साहब को कोई यहाँ जम्मू या कश्मीर का कोई ऐसा कैपेबल बंदा नहीं मिला जो इसकी बागडोर संभाल पाए। ये किस चीज़ से मजबूर हो रहे हैं कि ऐसे इंसान को ला रहे हैं जिसको यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के सेंटिमेंट्स के बारे में कोई इल्मियत ही नहीं है। आप मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लोगों को ला रहे हैं। यहाँ पे लोगों की ह्यूमन रिसोर्स की इतनी कमी है क्या? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के एम्प्लॉयड, यहाँ के एजुकेटेड यूथ के साथ। ये कल का ही सिर्फ वाक़ा नहीं है। अब आप देखिए कि मतलब इस टाइम पे पूरे JNK में जो नॉन लोकल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कितना मजबूत है, मतलब ऊपर से नीचे तक, चाहे कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट आप देखिए, चाहे DGP हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे जो डिपार्टमेंट्स के हेड हो, पुलिस के SSPs देखिए, DCs देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज देखिए आप, जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, हर किसी डिपार्टमेंट में 90% से ज़्यादा जो इस टाइम पे हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, वो नॉन लोकल्स हैं। मतलब आप यहाँ के, चाहे कश्मीर का हो या जम्मू का हो, क्यों आप उनको धकेल रहे हैं? उनको क्यों, आप उन पे क्यों क्या आपको इन पे भरोसा नहीं है? यही आप दिखाना चाहते हैं? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। यहाँ के टैलेंट और यहाँ की एजुकेटेड यूथ और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया है, जिनने KS क्वालिफाई किया है, जिनने बहुत बड़ी तालीम हासिल की है, वो भी हक रखते हैं यहाँ पे सर्व करने के लिए। आप बाहर से चीफ इंजीनियर लाओगे, उसको क्या पता है बोट डल कहाँ पर है, उसको क्या पता है आंचार लेक कहाँ पर है, उसको क्या पता है कौन से एरियाज कहाँ पर है, उसको क्या पता है दूध गंगा कहाँ पर है। जो बिहार से लाओगे, राजस्थान से लाओगे, मध्य प्रदेश से लाओगे। तो मैं कहने का मतलब ये है, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल्स है उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। कल भी फारूक साहब ने जो एक बयान दिया, आपने भी सुना होगा कि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही है। अफसरशाही इसलिए है क्योंकि जो अफसर यहाँ पर बैठे हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कुर्सी पे बैठ के ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका ग्राउंड पे बहुत गलत नतीजे निकल रहे हैं। इस पे मतलब उनको जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, वो क्यों नहीं आए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी ना। एक एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट को देना है कि नॉर्मलसी का एटमॉस्फेयर तो देना है। आप जाके बाहर जाइए और आपको लगता है कि खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है पूरी सिटी में की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो गाँव है। तो ये फेलियर तो एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सवाल आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं एक माहौल बना पा रहे हैं जिसमें लोग यहाँ पर आए और लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे जाए। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम पुलिस का है। ये उनको देखना है कि ये हालात यहाँ बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने कभी ये गवार नहीं समझा कि हमारी पार्टी को बुलाए और हमसे मशवरा ले। यहाँ हमारे 3 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 4 चीफ मिनिस्टर, उनको पता है किस तरीके। हमने बार बार, देखिए आपको मैं बता, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने इससे पहले भी बोला, ये जो इन्हें एयर ड्रॉप करके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे लाया है, ये उनकी ही कारस्तानी है। बिकॉज उनको यहाँ का ना टोपोग्राफी के बारे में मालूम है, ना ज्योग्राफी के बारे में मालूम है, न यहाँ के कल्चर के बारे में मालूम है, न यहाँ के लोगों के बारे में मालूम है। तो वो क्या गवर्न करेंगे? तो हम बार बार यही बोल रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स को एम्पावर करिए, जैसा हर किसी स्टेट में होता है। हम कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। सो ये एयर ड्रॉप ब्यूरोक्रेसी जो है, इससे पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो गया। देखिए, मैं उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि कश्मीरी मुस्लिम्स भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, हम पे भी बहुत अटैक्स हो रहे हैं। बट ये एक डार्क एरा इस टाइम पे जो चल रहा है, मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है इस टनल से निकलना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे और जब तक हम एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे, एक दूसरे पे शक नहीं करेंगे, एक दूसरे को शक की नज़रों से नहीं देखेंगे, तब तक हमारे मसले और मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
तो जब तक हमारे में ये ट्रस्ट डेफिसिट जो डेवलप हो रहा है, जो बाहर की ताकतें जिस पे जो उसको कोशिश कर रही है कि ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो कश्मीरी मुसलमान पे जिसने हमेशा उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है और उनके रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट किया है और उनके वापस यहाँ बसने पे सपोर्ट किया है कि वो वापस आए। बट साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर जो इस टाइम पे पूरे J&K कश्मीर में बिलखसूस है उस पर नज़र रखे, जिसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही टारगेट नहीं है, कश्मीरी मुसलमान भी टारगेट बना है। सो ये जिम्मेदारी आयद होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए बीजेपी की तो यही सियासत है। आपने मुझसे सवाल पूछा और मैं ये आपको जवाब दूँ, आपको भी पता होगा उसकी जो अमरनाथ श्राइन है वो किसने निकाला, वहाँ पर किसने आइडेंटिफाई किया, कौन घर उसको उसकी देखभाल कर रहा है, वो एक मुस्लिम फैमिली कर रही है। तो मुझे लगता है इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स इतने मजबूत है कि हमने इंश्योर किया, हमने फैसिलिटेट किया हमेशा कि ये जो है उनका पिलग्रिमेज हमेशा चले और उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको याद होगा कि एक कश्मीरी, आम कश्मीरी जब 2016 में इतने हालात ख़राब थे, आपने भी कवर किया है, उस टाइम पे भी आपको याद होगा कि उस टाइम पे पिलग्रिमेज यहाँ पे हुई, उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा हुई, एक भी यात्री को उस टाइम पे कोई खरोच नहीं आई और इनफैक्ट तब लोग बाहर निकले, उनको वेलकम किया, फूलों से वेलकम किया। कहीं जगहों पे उस टाइम पे खाना नहीं था तो यहाँ मुसलमानों ने उस टाइम पे लंगर दिए जो बंद हो गए थे। तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीरी कौम बहुत ही टॉलरेंट कौम है, बहुत ही सेक्युलर कौम है। जिस तरीके से बीजेपी हमको मोल्ड कर रही है वो गलत फहमी पूरे दुनिया में फैला रही है और कंट्री में भी फैला रही है, मगर उनके झूठ के पांव अब ख़त्म हो गए हैं। वो जो सियासत करते हैं वो सियासत पूरी एक्सपोज हो गई है। अभी जो उनने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके ही स्पोक्स पर्सन ने जो डेरोगेटरी और डिफेमेटरी रिमार्क्स हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला था। कभी आपने सुना हमने कभी किसी के बारे में ऐसा बोला? हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हर किसी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। हम किसी के रिलीजन या रिलीजियस फिगर की ना बेहुरमती नहीं करेंगे, ना कभी की है। और ये जो इंशाल्लाह जो यात्रा आने वाली है, आपके ज़रिए से मैं उन सब जो हमारे यात्री बाहर से आएंगे मैं उनको वेलकम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो यही मैसेज लेके फिर वापस जब अपने घरों में जाए कि किस तरीके से कश्मीरी कौम ने उनको वेलकम किया और उनकी यात्रा को फैसिलिटेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमको बताता है कि आप किसी के रिलीजन के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेल सकते। और प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम एक ऐसे फिगर हैं जो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही नहीं है, 2.2 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, ही इज़ द रिवर्ड फिगर। उनके खिलाफ कोई ऐसी डेरोगेटरी नाशाइस्ता कलाम जो करेगा ये काबिल कबूल नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमने हमेशा जो है इस चीज़ पे एम्फेसिस डाला है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। FIR दर्ज हुआ या कोई एक्शन हो नहीं रही है अभी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पहला अच्छा कदम उन्होंने लिया कि इन्होंने सस्पेंड किया। और वो हमको पता है वो क्यों इन्होंने किया, बिकॉज वो प्रेशर अरब ममालिकात से आया, इसी वजह से उन्होंने इसको सस्पेंड किया। लेकिन अब सबकी नज़रें ये है बीजेपी और उसकी सरकार पे कि कब सिर्फ एक ही नहीं है, वो दूसरा एक उनका स्पोक्सपर्सन उसने भी एक ट्वीट किया था, दोनों के खिलाफ बाज़ाब्ता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी चाहिए। ये मतलब मैं किसी के रिलीजन के बारे में खिलाफ नहीं बोलूँगा, मेरे रिलीजन के बारे में क्यों आप खिलाफ बोलोगे? सो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुल्म है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे एक मीनिंगफुल कार्रवाई करेगी। We tell stories that are rare. Stories where we become your voice. Stories which matter to you. Sense, not sensationalism.